कभी आपने महसूस किया है जैसे आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आप हमेशा कंफ्यूज्ड फील करते हो, जहां आपको लगता है कि गलती आपकी है, पर दिल के किसी कोने में आप जानते हो कुछ तो गड़बड़ है। यू अपोलोजाइज इवन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट। यू फील गिल्टी फॉर सेइंग नो। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन रियलिटी एंड वर्स्ट ऑफ ऑल यू बिगिन टू डाउट योरसेल्फ। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये होता है जब आप किसी मैनिपुलेटिव इंसान के इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी वार्निंग के वो आपकी इमोशंस के स्ट्रिंग्स खींचता है और आपको समझ भी नहीं आता कि कैसे और कब आप उसके कंट्रोल में आ गए। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट देयर आर एग्जैक्टली 30 साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो हर मैनिपुलेटिव इंसान यूज करता है टू कंट्रोल योर माइंड, योर हार्ट एंड इवेंचुअली your entire identity. Welcome to the dark world of covert emotional manipulation. ये बुक 30 covert emotional manipulation tactics लिखी है एडलिन बर्च ने, और ये आपको हर उस टैक्टिक के बारे में बताएगी जो एक मैनिपुलेटर साइलेंटली आपके दिमाग और इमोशंस पे अप्लाई करता है विदाउट यू इवन नोटिसिंग इट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो रोमांटिक हो, दोस्ती हो या फैमिली, और आप बार बार इमोशनल एग्जॉस्शन महसूस करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि इसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे हर एक मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी को। कैसे गिल्ट, फियर, साइलेंट ट्रीटमेंट, गैसलाइटिंग जैसे टैक्टिक्स से वो इंसान आपको अपनी मर्जी का बना देता है और आप खुद को उसमें खो देते हो। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है दोस्तों, ये एक सर्वाइवल गाइड है जो आपको इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगी, जो आपको अपने बाउंड्रीज सेट करना सिखाएगी और सबसे जरूरी आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस देगी। बट वेट, डोंट स्किप, डोंट फास्ट फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आपने ये टैक्टिक्स आधे अधूरे समझे तो आप फिर से उसी वेब में जा सकते हो जहां से निकालना मुश्किल होता है। सो सिट टाइट, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपके इमोशनल सर्वाइवल के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लेट्स एक्सपोज द 30 डार्क टैक्टिक्स ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। लेट्स डिकोड द माइंड्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। And most importantly, let's take your power back. Chapter 1. हाथापाई नहीं, जज्बातों का दबाव. What is emotional manipulation? Manipulation एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो बिना आवाज के लड़ा जाता है। एडलिन बर्च कहते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन किसी का दिमाग और जज्बात छुपकर कंट्रोल करने का तरीका है। इसमें सामने वाला आपको गिल्ट, कंफ्यूजन और फियर में रखकर अपने फायदे के लिए कंट्रोल करता है। वो कभी विक्टिम बनता है, कभी हीरो, लेकिन असली गोल होता है आपकी विल पावर को तोड़ना। मैनिपुलेटर्स ऐसे इंसान होते हैं जो आपके काइंडनेस को वीकनेस समझ लेते हैं। आप उनकी हर बात को समझने की कोशिश करते हो और वो उसी का फायदा उठाते हैं। हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक प्लान्ड डोमिनेशन है। लेकिन अगर आपको पता ही न चले कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, तो क्या आप उस जाल से कभी बाहर आ पाएंगे? अगला चैप्टर यही बताता है। चैप्टर 2, आपको शायद पता ही नहीं, आर यू बीइंग मैनिपुलेटेड? एडलिन ने इस चैप्टर में 19 ऐसे साइंस दिए हैं जो बताते हैं कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप अपने डिसीजंस पे डाउट करते हो, आपको हमेशा लगता है आप गलत हो, आप काफी एंग्शियस फील करते हो, उनके साथ रहते वक्त आप उनको हर्ट ना कर दें, इस टेंशन में जीते हो। मैनिपुलेटर कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो आपको स्लो पॉइजन देता है, गिल्ट का, सेल्फ डाउट का और इमोशनल थकान का। एक और साइन, आप पहले जैसा खुश नहीं महसूस करते, आप खुद से दूर होते जा रहे हो। सोचिए, अगर कोई आपकी यादों, आपके इमोशंस, आपके सच को ही झूठ बना दे और आप उसी पे भरोसा करने लगे। अगला चैप्टर एक ऐसे साइकोलॉजिकल हथियार की परतें खोलेगा जो आपके दिमाग को ही कंट्रोल करता है। चैप्टर 3, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें आपको अपने रियलिटी के बारे में शक हो जाता है। मैनिपुलेटर्स आपको ये बिलीव करवाने के लिए कि आप जो देख रहे हो, जो फील कर रहे हो या जो याद कर रहे हो, वो गलत है। ये टैक्टिक आपको अपने दिमाग पर डाउट करने पर मजबूर करती है। ये तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुमने जो देखा वो सच नहीं था, तुम इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर आप ये सुनते हो तो समझ जाइए कि ये एक क्लासिक केस हो सकता है। गैसलाइटिंग आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे मार डालता है, जिसे आप अपने रियलिटी को समझने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
ये सब मैनिपुलेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विक्टिम अपनी आइडेंटिटी और मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट करने वाले पर डिपेंड करना शुरू कर देता है। जब आप हर बार सॉरी कहने लगें, चाहे गलती आपकी हो या नहीं, समझिए आप किसी गिल्ट मशीन के निशाने पर हैं। अगला चैप्टर दिखाएगा ब्लेम शिफ्टिंग का वो असली चेहरा जो हर रिश्ते को जहर बना देता है। चैप्टर 4, ब्लेम शिफ्टिंग, जब हर गलती आपकी बन जाए। ब्लेम शिफ्टिंग एक और साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जिसमें आपको हर गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया हो। मैनिपुलेटर्स कभी अपनी गलती नहीं समझते। उनके लिए यह सब आपकी वजह से होता है। तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम जो करते हो वो सब गलत होता है। आप धीरे धीरे बिलीव करना शुरू करते हो कि सब कुछ आपकी ही गलती है, और ये इमोशनल मैनिपुलेशन आपको गिल्ट और सेल्फ डाउट में डालकर अपनी कंट्रोल में रखने का तरीका है। ये टैक्टिक आपको इतना इमोशनल ड्रेन कर देती है कि आप हर सिचुएशन में अपॉलोजाइज करते हो, चाहे आपने कुछ गलत ना किया हो। अगर किसी की खामोशी आपको भीतर तक तोड़ रही है, तो वो बस चुप नहीं बल्कि एक चाल चल रहा है। अगला चैप्टर बताएगा कैसे सन्नाटा सबसे बड़ा इमोशनल हथियार बन जाता है। चैप्टर 5, साइलेंट ट्रीटमेंट, जब खामोशी सबसे बड़ी सजा बन जाए। साइलेंट ट्रीटमेंट एक और कॉमनली यूज टैक्टिक है। इसमें मैनिपुलेटर आपके साथ बात करना बंद कर देता है, लेकिन यह बंदी रखने का तरीका सिर्फ आपको इमोशनली कंट्रोल करने के लिए होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने क्या गलत किया, और जब तक आप उनसे बात करने के लिए डेस्परेट नहीं हो जाते, तब तक वो साइलेंट रखकर अपने फायदे के लिए पावर गेन करते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर डालती है। आप अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं, और जैसे जैसे आप अपॉलॉजी देने के लिए डेस्परेट होते हो, मैनिपुलेटर का कंट्रोल और बढ़ जाता है। सोचिए, अगर किसी और का नाम लेकर कोई आपको खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर दे, तो यह बस कंपैरिजन नहीं, एक मानसिक हमला है। अगला चैप्टर खोलेगा ट्रायंगुलेशन का जर, जो आपकी सेल्फ वर्थ को चबा जाता है। चैप्टर 6, ट्रायंगुलेशन, जब आपको किसी और से तुला जाता है। ट्रायंगुलेशन एक टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र करता है ताकि आप अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर दें। यह टैक्टिक आपको जेलसी और कंपटीशन का शिकार बनाता है। वो मुझे ज्यादा समझती थी, तुम उतनी अच्छी नहीं हो। आप खुद को इंफीरियर फील करने लगते हो, और मैनिपुलेटर का पावर उस मोमेंट पर बढ़ जाता है। यह टैक्टिक आपको उनकी अप्रूवल के लिए और ज्यादा एफर्ट देने पर मजबूर करती है, जो कि उनके पावर को और बढ़ाता है। आप अपने आप से दूर हो जाते हो और उनके कंट्रोल में और ज्यादा छुप जाते हो। पहले तो प्यार की बारिश, और फिर अचानक भावनाओं का सूखा। क्या यह प्यार था या एक फंदा? अगला चैप्टर बताएगा कैसे लव बॉम्बिंग आपको प्यार की नहीं, गुलामी की ओर ले जाता है। चैप्टर 7, लव बॉम्बिंग, जब प्यार एक चक्रव्यूह बन जाए। लव बॉम्बिंग में मैनिपुलेटर रिश्ते की शुरुआत में आपको अपने प्यार से इमोशनली ओवरलोड कर देता है। यह एक्सेसिव प्यार इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आप अपने इमोशनल गार्ड को तोड़ देते हो। उनका गोल होता है आपको अपनी ट्रैप में फंसाना। तुम मेरी सोलमेट हो, मैंने आज तक किसी के साथ ये फील नहीं किया। ये प्यार के लम्हे आपको इमोशनली इन्वेस्टेड कर लेते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो जाते हो, तब मैनिपुलेटर अपना असली चेहरा दिखाता है। यह टैक्टिक आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वल्नरेबल बना देती है। कभी किसी की बातों ने आपको तारीफ के बहाने इंसल्ट किया है? अगर हाँ, तो आपने पैसिव एग्रेशन का वो चेहरा देखा है जो झर को भी मुस्कान में लपेट देता है। अगला चैप्टर है इसी डबल फेस्ड मैनिपुलेशन के बारे में। चैप्टर 8, पैसिव एग्रेशन, जब गुस्सा मुस्कान में छुपा हो। पैसिव एग्रेशन में मैनिपुलेटर आपको अपने गुस्से को डायरेक्ट रूप में नहीं दिखाता, बल्कि अपने हर बात में छुपा हुआ ताना डालता है। वाओ, आज तो तुमने कमाल कर दिया, मुझे लगा था तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। आप धीरे धीरे अपने इमोशनल स्टेट को कंफ्यूज करना शुरू करते हो। यह टैक्टिक आपके सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे मार डालती है और आपको इमोशनली अनस्टेबल बना देती है। जब आप किसी की गलती पर उंगली उठाओ और वो पल में खुद को बेचारा बना ले, तो समझिए इमोशनल ब्लैकमेल का गेम शुरू हो चुका है। अगला चैप्टर करेगा विक्टिम प्लेइंग की चालों का पर्दाफाश। चैप्टर 9, विक्टिम प्लेइंग, जब हमेशा वही बेचारा बन जाता है
विक्टिम प्लेइंग मेन मैनिपुलेटर हमेशा अपने गलतियों को आपके ऊपर डाल देता है और अपने आप को हमेशा विक्टिम के रूप में प्रेजेंट करता है। मैं तो बस प्यार कर रहा हूं, गलती हो गई, तुम कितनी रूडे हो गई हो मेरे साथ। यह इमोशनल मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप गिल्टी फील करने लगते हो और अपने फीलिंग्स को उनकी फीलिंग्स के आगे सैक्रिफाइस कर देते हो। सोचिए, अगर ये सब टैक्टिक्स गिल्ट, साइलेंस, कंपैरिजन, ओवर लव एक साथ चलने लगें तो क्या होगा? अगला चैप्टर दिखाएगा वो कॉम्बो अटैक जिसमें आप अपना अस्तित्व भी खोना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 10, जब सब टैक्टिक्स एक साथ चालू हो जाएं, कॉम्बो अटैक। जब गैसलाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, लव बॉम्बिंग और विक्टिम प्लेइंग सब एक साथ चलने लगते हैं तो ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स एक ऐसे इमोशनल अटैक बन जाती हैं जो आपको मेंटली ड्रेन कर देती हैं। आप कंफ्यूज, गिल्टी और इमोशनल टर्मोइल में फंसकर उनके कंट्रोल में ना जाते हो। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में मैनिपुलेटर का असली खेल खुलेगा, जहां आपकी आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और सोच तक परवार किया जाता है। तैयार रहिए, असली लड़ाई अब शुरू होती है। चैप्टर 11, डिवैल्यूएशन, जब आपकी वर्थ कम कर दी जाए। मैनिपुलेटर्स आपको पहले अपनी लाइफ का सेंटर बनाते हैं, पर जब उन्हें लगता है कि आप उनकी पूरी कंट्रोल में आ गए हैं तो वो आपको डिवैल्यू करना शुरू कर देते हैं। यह टैक्टिक आपके सेल्फ वर्थ को छुप के मार देती है। जब तक आप इस प्रोसेस को समझते हैं तब तक आप अपनी आइडेंटिटी को अपने मैनिपुलेटर के नीचे छुपा देते हो। तुम कभी मेरे स्टैंडर्ड्स पर नहीं आ सकते, मैं तो बस तुम्हारे लिए जो कर रहा हूं तुम समझ नहीं पा रहे हो। डिवैल्यूएशन में आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो कभी इनफ नहीं होगा। यह टैक्टिक आपको उनकी अप्रूवल के लिए भटकने पर मजबूर करती है, जबकि मैनिपुलेटर का गोल यह होता है कि वो अपने कंट्रोल को स्ट्रांग बना सके। जब आप उनकी डिवैल्यूएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपनी वर्थ खुद ही खत्म कर देते हैं। आउटरो हुक फॉर चैप्टर 12। आपने अपनी वैल्यू को कैसे लूज किया यह समझ गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि डिवैल्यूएशन के बाद मैनिपुलेटर का गेम खत्म हो जाता है? आपको अगले चैप्टर में जानने को मिलेगा एक और तरीका जिसमें मैनिपुलेटर आपको इमोशनली ऐसे कंट्रोल करते हैं जिसमें आप अपनी असली सेल्फ को भूल जाते हो। स्टे ट्यून्ड चैप्टर 12 के लिए। चैप्टर 12, प्रोजेक्शन, जब आपके ही इमोशनल इश्यूज उन पर लगाए जाए। प्रोजेक्शन एक इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपके इमोशनल इश्यूज को अपने ऊपर दलने लगता है। अगर आप उनके बिहेवियर को उन्हें रिफ्लेक्ट करते हो तो वो आपको ब्लेम करेंगे, जबकि असली मैनिपुलेटर अपने फ्लॉज को अपने टारगेट पर डालकर अपना गेम खेल रहा होता है। तुम्हारे एंगर इश्यूज हमेशा मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते। यह प्रोजेक्शन आपको अपने इमोशंस के लिए गिल्टी फील करने पर मजबूर कर देती है, जबकि असली गलत इंसान वो होता है जो आपके ऊपर इमोशनल बर्डन डाल रहा है। आउटरो हुक फॉर चैप्टर 13। यह प्रोजेक्शन की टैक्टिक आपके सेल्फ इमेज को किस तरह से डिस्टॉर्ट करती है यह समझ गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैनिपुलेटर आपको अपनी गलतियों के लिए कॉन्स्टेंटली ब्लेम करने के अलावा कुछ और ट्रिक्स भी यूज करते हैं? अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कैसे आपको इमोशनल रोलर कोस्टर में डाला जाता है। कीप वॉचिंग। चैप्टर 13, आइसोलेशन, जब आपको सबसे दूर किया जाए। आइसोलेशन एक पावरफुल मैनिपुलेशन टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको अपने दोस्तों, परिवार और सपोर्ट सिस्टम से दूर करने लगता है। इससे वो आपको अपने इमोशनल कंट्रोल में और ज्यादा ला सकते हैं। तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें ज्यादा अपनी वैल्यू नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे परिवार वाले सिर्फ तुम्हें और कंफ्यूज करेंगे। यह टैक्टिक आपको ऐसे इमोशनल स्टेट में डाल देती है जहां आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो और मैनिपुलेटर ही आपका सोले सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। जब आपको ऐसे इमोशनल आइसोलेशन फील होती है तब वो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं। आउटरो हुक फॉर चैप्टर 14। आइसोलेशन का इंपैक्ट काफी गहरा होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं जब आप उनके इन्फ्लुएंस में हो? अगले चैप्टर में हम देखेंगे एक और स्ट्रैटेजी जो आपको इमोशनली ड्रेन करने का तरीका है। चैप्टर 14 में हमारे साथ रहिए। चैप्टर 14, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जब आपको छोड़े जाने का डर दिया जाए। फियर ऑफ अबैंडनमेंट एक ऐसे टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको यह फील करवाता है कि अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चले तो वो आपको छोड़ देंगे।
ये टैक्टिक आपको अपने इमोशनल नीड्स को उनके कंट्रोल के अंदर रखने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यह इमोशनल ब्लैकमेल आपको इमोशनली वीक बना देती है। आप अपने इमोशंस को मैनिपुलेटर के कंट्रोल में रखते हो, बस यह सोचकर कि वो आपको छोड़ देंगे। फियर ऑफ अबैंडनमेंट का यूज करके वो आपको अपने साथ इमोशनल लॉयल्टी में बंधे रखते हैं। ऊट्रो हुक फॉर चैप्टर 15। आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करने की स्ट्रेटजी फियर ऑफ अबैंडनमेंट से आपने देखी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मैनिपुलेटर आपको गिल्ट भी फील करवाता है जब तक आप अपने डिसीजंस उनके हिसाब से नहीं करते। चैप्टर 15 में हम जाएंगे गिल्ट इंडक्शन के बारे में। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 15 गिल्ट इंडक्शन, जब आपको गलत फील करवाया जाए। गिल्ट इंडक्शन एक टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको अपने हर डिसीजन पर गिल्टी फील करवाता है, चाहे आपने कुछ गलत ना किया हो। यह गिल्ट का बर्डन आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस को उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मॉडिफाई करने पर मजबूर कर देता है। क्या तुम सच में ये कर रहे हो? तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां हूं और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। यह गिल्ट इंडक्शन का प्रोसेस आपको अपने इमोशनल बर्डन को अपने ऊपर रखने पर मजबूर करता है, जिससे आप अपनी लाइफ में कभी भी गिल्ट फ्री डिसीजंस नहीं ले पाते। आउट्रो हुक फॉर चैप्टर 16। यह गिल्ट इंडक्शन से कैसे मैनिपुलेटर्स आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं, यह आपने देखा। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और टैक्टिक, सिंपैथी प्ले। क्या आप कभी यह सोच पाए हैं कि मैनिपुलेटर आपको किस तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर में डाल देते हैं? देखिए चैप्टर 16। चैप्टर 16 सिंपैथी प्ले, जब आपको उनका दर्द दिखाया जाए। सिंपैथी प्ले में मैनिपुलेटर अपने पर्सनल स्ट्रगल्स या इश्यूज को आपके सामने रखकर आपको गिल्ट या पिटी में डाल देते हैं। आपको लगता है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए, पर एक्चुअली में वो आपको अपनी इमोशनल नीड्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। मैं काफी लोनली हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी जिंदगी थोड़ा बेटर हो जाएगी। सिंपैथी प्ले का यूज करके वो आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं, जिससे वो अपने कंट्रोल को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आप उनकी मदद करते हो, लेकिन आप अपने इमोशनल नीड्स को उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। आउट्रो हुक फॉर चैप्टर 17। सिंपैथी प्ले के बाद यह समझना जरूरी है कि मैनिपुलेटर का गोल आपको किस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करना है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको इमोशनल कंफ्यूजन के अंदर फांसा देती है। चैप्टर 17 को जरूर देखें। चैप्टर 17 इमोशनल रोलर कोस्टर, जब आपको हाइज और लोज में फंसाया जाए। इमोशनल रोलर कोस्टर में मैनिपुलेटर आपको कभी बहुत ज्यादा इमोशनली अपलिफ्ट करते हैं तो कभी बिल्कुल नीचे ले जाते हैं। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और ये इमोशनल कंफ्यूजन मैनिपुलेटर के कंट्रोल में आपको रखने का तरीका है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं कर सकता। यह टैक्टिक आपको इमोशनली अनस्टेबल बना देती है और मैनिपुलेटर का कंट्रोल और बढ़ जाता है। आप हर सिचुएशन में कंफ्यूज्ड होते हो और वो अपने कंट्रोल को एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर चैप्टर 18 आपको इमोशनल रोलर कोस्टर के एक्सपीरियंस का एक ग्लिम्प्स मिल गया, लेकिन अगले चैप्टर में हम एक और टैक्टिक एक्सप्लोर करेंगे जो मैनिपुलेटर को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि चैप्टर 18 आपको इमोशनल मैनिपुलेशन की एक नई दुनिया दिखाएगा। लो चैप्टर 19 गैसलाइटिंग, जब आपको अपने ही दिमाग पर डाउट हो। गैसलाइटिंग एक बहुत ही मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको अपने रियलिटी पर डाउट करवाता है। इसमें वो आपके ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस को इग्नोर या डिस्टॉर्ट करते हैं और आपको लगने लगता है कि आप गलत हो या जो आप फील कर रहे हो वो सही नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा, तुम्हारा दिमाग कभी काम नहीं करता है, तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। गैसलाइटिंग का गोल ये होता है कि आप अपनी परसेप्शंस पर डाउट करने लगते हो। मैनिपुलेटर आपको अपने इमोशंस को समझने से रोक लेता है और आपको अपने आप पर ही डाउट करना पड़ता है। यह टैक्टिक आपको अपने रियलिटी को ही भूलने पर मजबूर कर देती है। चैप्टर 20 गैसलाइटिंग की टैक्टिक से आपने देखा कि किस तरह से मैनिपुलेटर आपको अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अब सोचिए, जब वो अपने इमोशनल मैनिपुलेशन को और भी गहरा करते हैं
तो आपको किस तरह से उनसे निकालना होगा? चैप्टर 20 में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और डेंजरस मैनिपुलेशन टैक्टिक। स्टे विद अस। चैप्टर 20, लव बॉम्बिंग। जब आपको एक्सेसिव लव दिखाया जाए। लव बॉम्बिंग एक टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको एकदम से एक्सेसिव अफेक्शन और अटेंशन देना शुरू कर देते हैं ताकि आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं। पहले आपको लगता है कि ये अनकंडीशनल लव है, लेकिन ये बस एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, तुम मेरी दुनिया हो। क्या तुम मुझसे कभी जुदा हो सकते हो? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। लव बॉम्बिंग का गोल यह होता है कि आपको इमोशनल डिपेंडेंसी में डाल दिया जाए। जब आप उनकी अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो आपको अपने इमोशनल कंट्रोल में डाल लेते हैं और आपके डिसीजंस उनके इन्फ्लुएंस के नीचे हो जाते हैं। चैप्टर 21। लव बॉम्बिंग से मैनिपुलेटर का इमोशनल कंट्रोल और भी स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि उनकी टैक्टिक्स से आप अपने बाउंड्रीज को खोया जा रहे हो? अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से मैनिपुलेटर आपकी लाइफ को अपने हिसाब से शेप करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 21। यह था हमारा डीप डाइव इनटू एडलिन बर्च की बुक 30 कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, हाउ मैनिपुलेटर्स टेक कंट्रोल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखें। आप कैसे इस बुक के टैक्टिक्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? हम आपके फीडबैक को काफी वैल्यू करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से इजीली बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स को बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और भी इंसाइटफुल वीडियोस लाएंगे जो आपको अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने में मदद करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ अपने जर्नी को कंटिन्यू करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें हम और भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज और टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको लाइफ में इमोशनल मैनिपुलेशन से बचने और अपने बाउंड्रीज सेट करने में मदद करेंगे। अंटिल देन अपना ध्यान रखें और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें।